साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं। अभी जहां बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी के लोग सफर कर रहे हैं और दर्जनों दर्जन कॉल और सलाह के लिए लोग इसलिए पूछते हैं कि साहब हमारे घुटनों में दर्द है। जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटनों के दर्द की समस्या मुझे लगता है हर घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इस समस्या से जरूर सफर कर रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है, स्पेशली एक वृद्धावस्था के अंदर 50 साल के बाद 60 साल के बाद हमारे माता पिता दादा दादी कहीं ना कहीं इन समस्याओं से बहुत ग्रसित हैं। दूसरा, जोड़ों के दर्द के बाद बात करते हैं लोग कि साहब डॉक्टर ने घुटनों के बदलने की सलाह दे दी है। यहां इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि बीमारी क्यों होती है और हर जोड़ों के दर्द का इलाज घुटनों का रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं बहुत सारे जोड़ों के दर्दों को हम दवाइयों से बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो बनाने का मेरा प्रश्न है आप लोगों के साथ, ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। जो टॉपिक है वो है नी पेन, घुटनों का दर्द, और स्पेशली दोनों घुटने। हम देखें घुटने की संरचना को, ये हमारे जांग की हड्डी हो गई, ये हमारे पैर की नीचे वाली हड्डी हो गई। जैसे हमारा ये घुटना है, ये ऊपर वाली जांग की हड्डी, ये घुटने का जोड़ होता है। दो हड्डियों के बीच में लिगामेंट्स और मांसपेशियां ये मिलकर इस जोड़ को बनाती हैं। जिस तरह से गाड़ियों के अंदर हम देखें तो शॉकर होते हैं, उसी तरह से लिगामेंट और मांसपेशियां शॉकर का काम करती हैं। और जब हमारी लिगामेंट और मांसपेशियां वीक होती हैं तो ये हड्डियां पास पास आने लग जाती हैं और पेन होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नी पेन का कारण क्या है हमें वो जानना चाहिए। घुटने के दर्द का कारण क्या है? कॉमन कारण हम देखें कि अगर आपका एक घुटना प्रभावित हो रहा है, पर्टिकुलर कोई जॉइंट, तो उसमें इन्फेक्शन कॉमन कारण होता है। सिंगल जॉइंट, जैसे किसी जोड़ के अंदर ट्रॉमा हो गया, कोई लिगामेंट इंजरी हो गई या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। बट बहुत सारे पेशेंट्स दोनों घुटनों को पेन करते हैं, तो हमें यह देखना है कि कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या मैकेनिकल आर्थराइटिस है। तो मैकेनिकल आर्थराइटिस कॉमन है, जो वृद्धावस्था के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी, गठिया बाय और दूसरी तरह की बीमारियां भी घुटनों को प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप चिकित्सक से डिस्कस करके ये निकालिए कि मेरी बीमारी क्या है। नंबर 1, कहीं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट से बड़ा आराम मिलता है, इसलिए हमें ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस की, जिसका दोनों घुटनों में पेन है। एक ही माहौल बन गया है कि भाई ठीक है यार, घुटने चेंज, ऐसा नहीं है। एक स्थिति होती है जहां घुटने बहुत वीक हो चुके हैं, आपकी ऑस्टियो आर्थराइटिस की ग्रेडिंग ग्रेड 4 हो गया है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हम जो बोलते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए ग्रेडिंग होती है। बीमारी जब 4th लेवल की ग्रेडिंग में चली गई है तभी, अदरवाइज एक्सरसाइज, डाइट और ट्रीटमेंट से हम घुटनों के दर्द को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं और हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग और परामर्श की। क्या करें? तो घुटनों में समस्या है तो हम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करें, उनके लिए एक्सरसाइज एक्सप्लेन करें। हमारी जो डाइट, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, ये कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन की कमी से हड्डियों के अंदर कमजोरी आती है, मांसपेशियों में जो कमजोरी आती है उसके कारण होते हैं। इसलिए हम उन्हें मजबूत करें। और जो पेन किलर और कैल्शियम की दवाइयां आपके फिजिशियन की सलाह अनुसार अगर हम लेते हैं तो इनके अंदर काफी ठीक हो सकता है। एक गैप नॉर्मलाइज हो सकते हैं और हमें ग्रेड 3 तक कई बार सर्जरी की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर घुटने में पेन है तो डरे नहीं। हर घुटने के पेन के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। कोशिश करें उचित परामर्श, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, दवाइयां और ट्रीटमेंट से काफी हद तक आराम मिल सकता है। जरूरत है कि बीमारी का डायग्नोसिस हो और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।